हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 के जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर डिस्कस किया जाता है इस एक्सरसाइज में। जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो रूट्स आएंगे, x की जो वैल्यू आएंगी वो कैसे होंगी, उनका नेचर कैसा होगा, उसके बारे में डिस्कस है इस एक्सरसाइज में। तो हम आज डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक टर्म डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट किया जाता है। दैट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। हम इसकी वैल्यू से ही डिसाइड चेक कर सकते हैं कि रूट्स कैसे आएंगे इसके। ठीक है, अगर ये जो d है मीन्स d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये जो वैल्यू आएगी abc की वैल्यू लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जनरल इक्वेशन से abc की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। और उसके बाद इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 देन हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कि रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। अगर इसी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ गई, मीन्स b² माइनस 4ac अगर 0 आता है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मीन्स x की जो दो वैल्यू आएंगी वो दोनों इक्वल होंगी। और थर्ड केस, इफ d की वैल्यू लेस देन 0 हो, मीन्स नेगेटिव है, b² माइनस 4 इसको सोल्व करें और बाद में हमें लास्ट में रिजल्ट मिले कि वो नेगेटिव नंबर है। अगर ऐसा हुआ तो हम लिखते हैं कि नो रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट, हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो ये नेचर है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ मींस ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे। इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स रियल तो हैं और इक्वल भी रहेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ, लेस देन 0 हुआ, तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे उसमें कि नेचर कैसा है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से सबसे पहले कंपेयर करना है हमें जनरल इक्वेशन जो a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंपेयर अब वो इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Then what we find, a is equal to 2, b is equal to minus 3, क्योंकि आपको साइन के साथ ही नंबर उठाने हैं, कोफिशिएंट जो भी है, एंड c is equal to 5। अब इन्हीं वैल्यू से हम
डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, डी इज इक्वल टू माइनस 3 का जो स्क्वायर है वो 9 माइनस 4 to the 8, 8 5 का 40, 40, then d is equal to minus 31, means जो d की जो वैल्यू आई है 31, this is less than 0, means d is less than 0. This implies real root doesn't exist. रियल कोई भी रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से जब हम कंपेयर करेंगे एक जनरल इक्वेशन से, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं a की वैल्यू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 3। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, d is equal to b means minus 6 square minus 4 into a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3, d is equal to 36 minus 8 is a 24, then clearly d is equal to 12, which is a positive number, means d is greater than 0. This implies roots of the above equation, quadratic equation, are real and डिस्टिंक्ट। ठीक है, यहां से हमें ये पता लग गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हम आराम से बता सकते हैं। जैसे अगर हम फाइंड आउट करें, अभी तो ये हमने चेक किया है, और अगर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको रब करके दोबारा फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। अब a b c की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे। b की वैल्यू, b आपका जो है -6 है, ये फॉर्मूले का -6 प्लस माइनस अंडर एक्सपोनेंशियल जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या था, d था। ठीक है, तो d इसमें लिख देते हैं हम, ये पूरा का पूरा क्या है, d है फॉर्मूले में। 2 into a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2, then x is equal to 6 प्लस माइनस, अभी जो d हमने फाइंड आउट किया था वो था 12 डिवाइड बाय 4। तो यहां से x की जो वैल्यू आई है 6 प्लस माइनस
√3/4। x इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे, यहां से 2 कॉमन लिया, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 4, 4 से 2 कैंसिल किया है, तो यहां से x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। यहां तक सोल्व किया। अब यहां पर जो x की जो वैल्यू आई है वो रियल नंबर है, दो है इसमें। फर्स्ट जो x है वो 3 प्लस √3/2 एंड द सेकेंड वन जो सेकेंड रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रहेगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ देख सकते हो कि जो दो वैल्यू आई हैं, जो रूट्स आए हैं वो डिस्टिंक्ट है, रियल भी है, डिस्टिंक्ट भी है। अब इसके बाद जो हमने नेचर पढ़ा है उसमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे बोल देते हैं कि इसके रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं और आप किसी कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब जब रूट्स इक्वल है, एक इक्वेशन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 2x² प्लस k x प्लस 3, ठीक है। अब इसके रूट्स के नेचर ऑलरेडी बताए हैं क्वेश्चन में कि इसके जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है। रियल इक्वल है तो यहां से सबसे पहले हम a b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a आपके पास 2 है, b आपका k एंड c इज 3। रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। It is given in this question. This implies b is equal to 0. रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब b 0 होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। और b की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो, k² माइनस 4 इंटू 2 into 3 equal to 0। k² माइनस मल्टीप्लाई करो इसको, 4 2 8, 8 और 3 24 is equal to k² is equal to 24, then taking square both sides, then k is equal to under root of 24 with plus minus sign। कुछ अगर कॉमन निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं यहां से, 2 अंडर रूट, क्योंकि 24 को कर सकते हो 4 इंटू 6 प्लस के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या है, वेरिएबल की जो है कांस्टेंट वेरिएबल की आप वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें दो केस होंगे, या तो वो इक्वल देगा, रूट्स आर इक्वल, या फिर रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो इक्वल वाला केस था, डिस्टिंक्ट वाला केस आप खुद करें, ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ और एक नई वीडियो में। Thank you very much for watching this video.